बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का कंपटीशन आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है दोस्तों। 4.5 लाख से ज्यादा आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है और सिलेबस को समझना किसको कहते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आपके एग्जाम में इसी 120 नंबर का खेल होगा और यहीं पर कोई पास होगा या कोई फेल होगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का अगर आप लोग मन से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपना सिलेबस को जरूर जान जाएं और सिलेबस को जानने के लिए जितना चीज हम यहां पे लिखे हुए हैं बस इतना चीज को आप समझ जाइएगा ना। जानते बहुत सारे लोग होंगे लेकिन समझते बहुत कम लोग होंगे। इसी चीज को आपको हम बारीकी समझा देंगे ताकि आपका रास्ता आपको साफ दिखने लगेगा और एग्जाम में जिस दिन आप बैठिएगा उस दिन हमें आप जरूर याद करिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को आपको बताते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे समझाने वाले हैं। और यहां पे आपका एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है पूरा और यहां पे ओरिजिनल सिलेबस होगा जिसको आपको बारीकी से समझना होगा, दिमाग लगा के समझना होगा। अगर अभी समझ लेते हैं तो आपका बहुत सारा टेंशन दूर हो जाएगा और जिस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपको आसान लगने लगेगा। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन का खेल होने वाला है दोस्तों। यही 120 क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम कंपटीशन इसलिए होने वाला है कि 4.5 लाख से ज्यादा तो फॉर्म गिर ही चुका है और आपके एग्जाम में बैठने वाले जो लोग होंगे वो 22 वर्ष के, 24 वर्ष के, 30 वर्ष के, 35, 37 वर्ष के भी लोग आपके एग्जाम में बैठेंगे। इसीलिए कोई भी नोटिस बिहार डीएलएड का आता है तो उसमें छात्र के साथ साथ अभिभावक भी लिखा होता है, यानी कि उसको पता है कि मैक्सिमम उम्र के लोग भी इस एग्जाम को देंगे। ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में मतलब बैठेंगे तो आपको दिक्कत पहुंचेगा कि वो बहुत ज्यादा एज के हैं तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वो सही कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जितना मेहनत करेगा, यानी कि जो इस चीज को अच्छे से समझ जाएगा वो जरूर आगे रहेगा। वो 18 वर्ष का हो, 22 वर्ष का हो या 32 वर्ष का हो, आप इस चीज को गौर करेंगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद। आइए इसको आपको हम समझाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है 120 और इसी 120 क्वेश्चन को 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब इस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट को भी कैसे समझना है, किसको पहले बनाना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको छोड़ करके चलना है, इसी वीडियो में तो आपको समझ में आने वाला है। आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 120, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे और इसी 120 क्वेश्चन को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये चीज ही तो आपको बताने वाले हैं। आगे हम समझते हैं कि 120 मार्क्स का ही आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। मतलब 120 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 120 मार्क्स का होगा। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। अब इससे मतलब नहीं है कितना मार्क्स का होगा, कितना नंबर तू हमको दे रहा है। एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दो, 4 नंबर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन को सही बनाने से फर्क पड़ता है कि ये क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें से आप कितना को सही करते हैं, ये चीज। अब आगे देखेंगे हम टाइम को यहाँ पे समझाने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर टाइम को नहीं समझते हैं इसके कारण बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो कि ये बोलते हैं बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद, अगर टाइम मेरे पास रहता तो हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और सही कर पाते। ये चीज आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप लाइक किए हुए हैं आनंद स्टडी ऑनलाइन के चैनल को, इसलिए आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको हम बताते हैं आपको क्या करना है। 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, 120 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, तो आपके पास समय भी आप मन में मान करके चलिए कि मेरे पास 120 मिनट ही है, मतलब 2 घंटा ही है। और ये जो 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलता है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका मतलब टाइम लिमिट तो 2.5 घंटा का है, लेकिन आपको अपने दिमाग में 2 घंटा ही मान करके चलना है। इसलिए क्योंकि आपके पास ये समझ में आएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट का समय मेरे पास होगा, है ना। 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट मानेंगे, मतलब 60 मिनट 60 मिनट, 120 मिनट 2 घंटा, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन पर है। और इसी अनुसार से शुरुआती में आप इसको देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। आप बैठेंगे सामने, आपका कंप्यूटर होगा, आप वहां पे माउस पकड़ करके क्वेश्चन को बना रहे होंगे, दिमाग को स्थिर रखेंगे, माहौल पूरा शांत रहेगा और उसी समय आपको ये फैसला लेना होगा कि किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय देना है। अगर नहीं बन रहा है तो उसको हम छोड़ देते हैं, बाद में रिव्यू करेंगे उसको, बाद में देखेंगे उसको, बाद में समझेंगे। वो समय कौन सा होगा, तो वो आपका 30 मिनट का होगा। मतलब आप ये सोच करके एग्जाम को देंगे कि मेरे एग्जाम में 2 ही
ही घंटा है, बाकी 30 मिनट आपको एग्जाम को रिव्यू करना है कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया, कौन सा क्वेश्चन रह गया, किस क्वेश्चन को हम नहीं देख पाए, किस क्वेश्चन का गलत जवाब हम दे दिए, ये सभी चीज को आपको बाद में रिव्यू करना है। इसलिए आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ करके चलना है। और जो लोग अभी से ही सोच रहे हैं कि 2.5 घंटा मेरे पास है, 120 ही क्वेश्चन तो है, तो वो वहां भी जाकर के आराम से एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट का समय लेंगे। इसके कारण होगा क्या कि टाइम उनको बाद में रिव्यू का नहीं मिलेगा, और रिव्यू करना जरूरी होता है। जो टॉपर्स होते हैं, जो एग्जाम में पास करते हैं, जो एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, वो बताते हैं कि अपना एक लिमिट समय बाद में रखिए ताकि क्वेश्चन को आप एक बार देख पाइए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना था, ऐसा होता है कि बाद के समय में वो क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन जाए, आपको याद आ जाए और उसको आप सही टिक लगा दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत क्वेश्चन पे आप टिक लगा दिए, मतलब क्वेश्चन था, आपको पता था, आता भी था, गलत आंसर पे आपसे टिक लग गया, उसको बाद में आप बदल भी सकते हैं। इसीलिए आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा रखना है, 30 मिनट एक्स्ट्रा रखना है। कोई दिक्कत ही नहीं है, इस एग्जाम में मैक्सिमम समय दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट मान करके चले हैं और 2 घंटा का समय ही आपको दिए हैं। अगर ये करके आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा बन पाया और हमको सरकारी कॉलेज मिल गया। उस दिन हम याद जरूर आएंगे आपको कि ये बात किसने बताया था। याद रखिएगा ये बात, इस वीडियो को भी सेव करके रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग का अगर हम चर्चा कर ले तो बहुत बड़ा वरदान जो आपके एग्जाम में मिलता है, डीएलएड के एग्जाम में मिलता है, कि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होता है। अब इस नहीं होने से बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो नहीं है तो क्या हो गया। प्रयोग करना बड़ा बात है, नहीं होना बड़ा बात नहीं है। प्रयोग कैसे करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं आपको बताते हैं। जिस समय एग्जाम आपका खत्म हो जाता है, मतलब एग्जाम खत्म होते रहता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाकी रहता है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, अंतिम में ऐसे करते हैं, ए पर टिक लगा दिए, बी पर लगा दिए, सी पर लगा दिए, डी पर लगा दिए, ऐसे ऐसे करके एग्जाम से बाहर निकल जाते हैं। वो खुश रहते हैं, उनको पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी तो हमको फायदा ही है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप मेरे वीडियोज को देख रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों करिएगा। नेगेटिव मार्किंग का सही इस्तेमाल वैसे करना है जैसे टॉपर्स लोग करते हैं, यानी कि आपको करना क्या है कि इस नेगेटिव मार्किंग को आपको ध्यान में लेकर के चलना है कि 50-50% किसी क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं। और 50-50% कैसे होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपको लग रहा होगा बी आंसर सही होगा, हो सकता है आपको लग रहा होगा डी आंसर सही होगा। अब ये 2 क्वेश्चन को आप तभी अलग कर पाइएगा जब अभी से आप मेहनत करते हैं, हमारे सभी वीडियोज को कम से कम देख लेते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तब ना जाकर के आपको समझ में आता है किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कितना समय में हल करना है। और आपको तो हम सब चीज इस बार सुविधा दे दिए हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपका रिजल्ट हमें चाहिए, क्योंकि आप इस बार बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। हमसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं जो हमारा क्लास भी ले चुके हैं, अब इसीलिए तो आपको हम बोलते हैं कि ये 50-50 आप तभी कर पाइएगा जब आप बढ़िया से पढ़ पाइएगा। पढ़ने के लिए पूरा सुविधा आपको हम दे दिए हैं, यानी कि हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है क्लास शिक्षा पथ पे, रेगुलर चल रहा है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट, सब चीज आपको दिया जा रहा है ताकि आप तैयार रहें। थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिएगा ना, अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में हो सकता है। अब कुछ लोग पूछेंगे, कुछ लोग 2-4 लोग नए भी होते हैं जो कि नहीं जुड़े होते हैं क्लास से, आप अभी भी जाके जुड़ सकते हैं। और जो भी लाइव क्लास रखा गया, रिकॉर्डेड क्लास, उस सबको अभी से देखिए। 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा मेहनत लगे तो करिए, क्योंकि आप इस बार डीएलएड में होने चाहिए। कोर्स आपको कंप्लीट करना है 2025 से 27 के सेशन में, ये याद रखिएगा। कोर्स को करने के लिए कुछ नहीं करना, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे चुके हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इंक्वायरी नंबर दिया गया, यहां भी कॉल करके मैसेज करके व्हाट्सएप आप पता कर सकते हैं। एडमिशन मात्र 399 रुपए ले रहे हैं, पूरे बिहार में सबसे सस्ता है। और यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि आपका रिजल्ट इस बार होना चाहिए, आपका नहीं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आनंद स्टडी उनको फॉलो करते हैं और शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे अपना एडमिशन ले चुके हैं, उन सबको रिजल्ट देना है, बढ़िया रिजल्ट देना है, बढ़िया से पढ़ना है। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ले करके ही रहना है, इसमें नहीं आना कि कोई भी कॉलेज हमको नहीं मिला। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, आपको हम बराबर बताते रहते हैं। तो ये सब काम जब आप करते हैं तब जाकर के आपके दिमाग में ऊपर जाता है कि 50-50 क्वेश्चन पे हम करेंगे और वहां पे निगेटिव आप लेंगे, यानी कि तब जाकर के हो सकता है बी नंबर सही होगा तो उस पर आप टिक लगाएंगे, और इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन पे लगाएंगे। ऐसा नहीं कि बाद में जब समय कम बचता है तो ऐसे ऐसे करने लगेंगे क्वेश्चन पे, इससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। और फायदा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका समझ वहां पे डेवलप नहीं होता है कि किस क्वेश्चन पे हम टिक लगा रहे हैं और क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा। भगवान भरोसे आप छोड़ देते हैं कि चलो नहीं भी सही हुआ तो क्या जाता है, मेरा कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। नहीं, आपको दिमाग से वहां काम लेना है, यानी कि निगेटिव मार्किंग का प्रयोग आपको बेहतरीन तरीका से करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये गलती होगा, वहां से स्कोर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज 4 चीज आप समझ गए। आपका एग्जाम का जो मोड होने वाला है वो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। आपको हम बताएं, आपके सामने कंप्यूटर होगा, आप बैठे रहेंगे, आपके सामने शांति का माहौल होगा, गार्डिंग में कुछ लोग होंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है।
जितना हो सके समय बचाना है, साइंस, सिग्नेचर, फोटोग्राफी, ये सबसे जितना हो सके मतलब जल्दी से कर करके अपने कुर्सी पर बैठना है और आपको एग्जाम देना है। क्वेश्चन पे समय देना है, जिस क्वेश्चन पे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना है रिव्यू के लिए बाद में, ठीक है, बाद में छोड़ देना, बाद में देखेंगे। बाद में कब, कौन सा समय बाद का, वही 30 मिनट जो आपको बताया, 2 घंटा और 30 मिनट का जो समय है, ये 30 मिनट को आपको रिजर्व करके चलना है, तब देखिएगा कितना परिवर्तन आप में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लैंग्वेज में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन लैंग्वेज आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा, लेकिन लैंग्वेज जो इंग्लिश का क्वेश्चन का होगा उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है और ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब यहां बोलता है आपका आयोग कि दोनों क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सेम क्वेश्चन। अगर इसमें दोनों में फॉल्ट है, किसी एक में, मतलब हिंदी क्वेश्चन में फॉल्ट है चाहे इंग्लिश में फॉल्ट है, तो हम इंग्लिश का जो आंसर होगा, इंग्लिश वाले लैंग्वेज का जो आंसर होगा उसी को हम मान्य करेंगे, हिंदी वाले को नहीं करेंगे। उतना इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको बता दिया नॉर्मल था, 1-2 क्वेश्चन पे होता है ऐसा, कभी कभी सब में नहीं होता, तो ये आपको ध्यान देकर के चलना है। दोनों लैंग्वेज आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। मतलब क्या हुआ इसका, मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन जो मैथ का है वो आपका हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है। जीके जैसा टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। जिसमें आपको समझ में आता है उसमें बनाइए। हिंदी में समझ में आ गया तो हिंदी वाले प्रश्न से हम आंसर दे दिए, इंग्लिश वाला समझ में आ गया क्वेश्चन, मतलब उसी का जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसमें हम आंसर दे दिए, सही हो गया, अच्छा हुआ। दोनों लैंग्वेज में कभी कभी फायदा होता है क्वेश्चन समझने में, ये चीज आप समझ गए। तो यहां तक आप समझे, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, टोटल टाइम, नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम मोड, ये जानते बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो तरीका अभी हम बताएं इसको समझने का वो सभी लोग नहीं समझते होंगे, कैसे इसको समझना है और कैसे फुलफिल करना है। क्योंकि टोटल जो खेल होना है वो आपके 120 क्वेश्चन पे होना है, लेकिन बहुत बड़ा वैल्यूएशन रखता है आपका समय, जो कि 2 घंटा 30 मिनट का होता है। इसको भी आपको मैनेज करके चलना है। ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन तो हम बना देते, समय कम था, ये क्वेश्चन तो एकदम आता था हमको, समय कम था। समय कम नहीं है, आपके दिमाग को ये समझाना है कि 2 घंटा में क्वेश्चन को बनाना है और 30 मिनट जो बचेगा इसमें सभी क्वेश्चन को मैनेज करके दिखाना है, यानी कि सभी क्वेश्चन को रिव्यू में डालना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा पूछ रहे थे इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या करता है देखिएगा, चयन प्रक्रिया होता है। सबसे पहले आप लोग ने फॉर्म भर लिया, बहुत अच्छे से फॉर्म को भर लिए, अब इंतजार कर रहे हैं आप लोग एग्जाम डेट का, एडमिट कार्ड का, ये सब हम बता चुके हैं। इस वीडियो का अंत में आपको हम लिंक देने वाले हैं, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, सभी डाउट आपका खत्म हो जाएगा। एग्जाम में जिस दिन आप बैठेंगे उस दिन आपको हमारा याद जरूर आएगा। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कुछ लोगों में शेयर कर दीजिए जो अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना, तैयारी करना। सभी छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन नहीं समझते हैं, इसी कारण तो लोग रिजेक्ट होते हैं। 4.5 लाख फॉर्म गिर गया, क्यों नहीं 4.5 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे बताइए? यही सब कारण से। मात्र रिजल्ट कितना होगा, 30,700, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट होगा, उसी को प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिलेगा, मात्र उतना ही, बाकी लोग रिजेक्ट होंगे। तो सेलेक्ट कौन कौन से लोग होंगे, जो इन छोटी छोटी बातों को बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में डालते हैं और इसको रिवीजन भी करते रहते हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का था, फॉर्म अप्लाई सबसे पहले करना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है। फॉर्म अप्लाई के बाद आप इंतजार करेंगे एडमिट कार्ड का, उसके बाद आपका एग्जाम होना है, एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा होगा, जो कि आपका इस पैटर्न और इस सिलेबस पर होगा। अभी सिलेबस पर हम आने वाले हैं, यहाँ भी आपको समझाते हैं क्या कैसे सोचना है, समझना है। उसके बाद आप रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट आता है आपका, रिजल्ट में क्या आता है तो कितना नंबर आप ला पाए 120 नंबर में से ये पता चलता है। उसके बाद काउंसलिंग शुरू होता है, जहां पे आपको कॉलेज चुनने का मौका मिलता है, आप अपने इच्छा अनुसार कॉलेज को चुनते हैं और 120 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन आप सही किए उस अनुसार से आपको प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिलता है। उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस समाप्त होता है। फिर आपका 2 ईयर का कोर्स यानी 2 साल के कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, आप उस कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं और 2 साल के बाद आपके पास हाथ में डिग्री होता है। लेकिन ये सभी सपने को पूरा करने के लिए आपका सिलेबस आपके सामने है, यानी कि आप यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5, इस 5 सब्जेक्ट को देखने में कितना छोटा लग रहा है, बहुत छोटा है। इसके लिए जब आप 2.5 घंटा एग्जाम में बैठेंगे ना, तब ये सिलेबस आपको याद आएगा कि कैसे मैनेज करना था। देखिए सबसे पहला कहता है कि हिंदी और उर्दू से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी या उर्दू से। कुछ लोग उर्दू लिए होंगे, कुछ लोग हिंदी लिए होंगे, उससे 25 क्वेश्चन आएगा। अब आपको सिर्फ दिख रहा है 25 क्वेश्चन, लेकिन हमको सिर्फ 25 नहीं दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि कितना में 25, 120 क्वेश्चन में 25, मतलब बहुत बड़ा भाग हिंदी से पूछा जाएगा, बहुत बड़ा भाग उर्दू से पूछा जाएगा। हम हिंदी के बारे में बताते हैं, वही स्ट्रेटजी आप उर्दू में भी लागू करिएगा जो लोग उर्दू वाले होंगे, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन में से, तो कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि इतना। और भी हमको कुछ दिखता है यहाँ पे, क्या दिखता है कि हिंदी है। हिंदी आपसे अगर अभी यहीं पर आपसे हम कंपेरिजन करा दें कि एक तरफ आपका हिंदी और एक तरफ मैथ,
आप किसको पढ़ना जल्दी पसंद करिएगा, किसमें आप ज्यादा स्कोर करिएगा। अगर आपका दोनों एवरेज में है तब आप, किसी का मैथ मजबूत होगा वो तो बोलेगा मैथ, लेकिन ऐसे नॉर्मल पूछेंगे तो आप बोलेगा हाँ हम हिंदी तुरंत पढ़ सकते हैं। तो हिंदी पढ़ के भी 25, मैथ पढ़ के भी 25, तो पहले किसको पढ़ें, हिंदी को पढ़ लेते हैं। और हिंदी को ऐसा पढ़ना है कि फिर दोबारा नहीं पढ़ना है, यानी कि जितना भी दिन लगे पूरा खत्म, यानी कि 25 में से कम आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको मैक्सिमम मतलब 20 प्लस स्कोर हम अगर कर देते हैं तब ना आप हिंदी पढ़े। अब हिंदी खूब पढ़े, आप यहाँ पे 15 स्कोर किए तो कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं आप पढ़े। हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप 20 प्लस स्कोर, 23 हो गया, 22 हो गया। और जितना ज़्यादा स्कोर जिस सब्जेक्ट में होगा वो आपका हेल्प करेगा ना आपको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलने में, तो ये भी चीज़ आपको समझना होगा। अब उसके बाद आता है मैथ का बात। किसी का मैथ मजबूत होता है लेकिन मैक्सिमम का मैथ कमजोर होता है, जो कि अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। किसी सीजीएल लेवल का या चाहे अदर एसएससी का है ना, बैंक का तैयारी जो नहीं करते हैं उनका मैथ थोड़ा सा कमजोर ही होगा, क्योंकि अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप इसको इग्नोर भी करके चलिएगा। इग्नोर का मतलब नहीं कि 25 में से 0 बनाए, नहीं, 10 तो आपको कम से कम बनाना ही है। अगर आप इतने कम पढ़े लिखे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, 10 तो कम से कम बना दीजिएगा, बाकी में लगेगा तुक्का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मेहनत हम कम करने बोलेंगे वो मेहनत कहीं पर आपका हम लगाएंगे जो कि कोई अदर सब्जेक्ट होगा। अगर मैथ मजबूत है तो मैथ पढ़िए, लेकिन आपको हम क्या बताया कि हमको कुछ और भी दिख रहा है, यानी दोनों में से पहले हमको ये दिख रहा है उसके बाद ये दिख रहा है, ये आपको भी दिखना चाहिए मेहनत के अनुसार, क्योंकि आपको करना है स्कोर। आपको वहाँ पे ये थोड़ी दिखाना कि मैथ में हम आर्यभट्ट हैं, ये नहीं दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि हम प्रेमचंद हैं हिंदी में। क्यों? क्योंकि स्कोर वहाँ पे ज़्यादा, हम सब चीज़ पढ़े हैं, पूरा हिंदी का एक एक टॉपिक, यानी कि समास, संधि विच्छेद, अलंकार, छंद, रस, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब रट के बैठे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब चीज़ हमको आता है और पढ़े हैं, और उतना ही आता है जितना डीएलएड में पूछा जाता है, और उतना ही तो मेरे क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है मैक्सिमम अच्छे तरीके से। हमारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हिंदी समझा रहे हैं पूरे अच्छे। टोटल सब्जेक्ट का लाइव क्लास चल रहा है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। टोटल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी करवाया जा रहा है, इतने अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन को गलती करते हैं और किसी क्वेश्चन पे बाय द वे 50-50 आप नहीं करते हैं, तब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लास अच्छे से नहीं कर रहे हैं या हमारा वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आपका ये गलती होता है। ये गलती नहीं करना है। और जितने भी लोग अभी तक क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं, इस बार जरूर करिए, क्योंकि मैक्सिमम फायदा अपने तरफ से हम दे रहे हैं। अगले बार क्लास का जो फी है वो बढ़ जाने वाला है। मात्र 399 में आपको इतना कंटेंट मिल रहा है जितना आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम रुपया लिया जाता है और भी अदर जगह, इतना सस्ता आपके लिए है। जरूर इसका फायदा उठाइए। अभी तक नहीं एडमिशन लिए हैं जरूर लीजिए, और साथ में सिलेबस को जो हम बताते हैं उसको समझते चलिए। रास्ता आपको हम बता देते हैं, चलने का तरीका भी बता देते हैं, बस अपने में एनर्जी डालिए और चलना शुरू करिए। मंजिल नहीं मिलेगा तो फिर जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो में, ठीक है। आपको इतना चीज तो समझना पड़ेगा। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार राज्य से फॉर्म को भरे हैं, अदर स्टेट से भरे हैं, आप लड़के हैं लड़कियां हैं, सबको इसी टाइप से मेहनत करना है। और आपको अभी भी बता देते हैं 4.5 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरा है। 4.5 लाख लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, नहीं देख रहे हैं, सोए हुए हैं, रहने दीजिए उनको सोए हुए। आप जगे हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, और पूरा इस तरीका से फॉलो करके देखिए, मजा आपको आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा आपका हो जाएगा जीके जीएस से 40 क्वेश्चन। अब आप कहिएगा 40 क्वेश्चन है सर, तो इसका तो और पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको फिर नहीं दिखा जो हमको दिखा। क्यों? 40 क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहां से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना सब्जेक्ट को मिला करके 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ से सिर्फ हिंदी से लिमिट टॉपिक 10 टॉपिक ही हैं, वहाँ से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आसान ये है कि ये है, फिर हमको दिखा कि ये आसान है, आपको भी दिख रहा होगा, आप समझ में आ गया होगा। इसीलिए बोलते हैं कि 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्वपूर्ण रखता है कितना देर में आप उसको कवर कर पाते हैं। समय कम है तो क्या कर सकते हैं, देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है जिसमें आपको इतना टॉपिक कवर करना है, लेकिन जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका ज़्यादा आएगा, पॉलिटिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से भी आएगा क्वेश्चन, लेकिन पॉलिटिक्स से कम आएगा। फिर विविध आप पहले से पढ़े होंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, फिर फिजिक्स से आएगा, फिर केमिस्ट्री से आएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, टारगेट बना करके सिलेबस वाइज, तब जाकर के आपका 40 क्वेश्चन। और साथ में आप इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड कर दिए, 2-3 करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाना है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे तब तो हमसे नहीं होगा, नहीं होगा ये नहीं बोलिए, ये बोलिए कि कम होगा, तो आप कम कर सकते हैं। 40 में से हम 20 स्कोर करेंगे,
25 स्कोर करेंगे। इतना भी अगर आप कर देते हैं तो बहुत है, इसलिए क्योंकि सभी लोग नहीं कर सकते हैं। 35 प्लस बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो बनाएंगे, मतलब नहीं के बराबर होंगे। आता हुआ क्वेश्चन भी गलती हो जाता है जीके जिसमें ऐसा होता है। और मैथ रीजनिंग में क्या है, क्वेश्चन अगर सही बना दिए, आंसर आ गया तो वही आंसर सही होगा, बदल नहीं सकता है वो। ये चीज समझिएगा, ठीक है। जीके जैसे थोड़ा सा उलझाव होता है, दिमाग पर टेंशन ज्यादा और नंबर कम मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर समझाते हैं कैसे मैनेज करना है आपको। फिर अगला आता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश पूछा जाएगा। अब इंग्लिश आप बोलेंगे कि मेरा कमजोर है, कोई बोलेगा इंग्लिश मेरा अच्छा है। भाषा से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखिएगा, इस सबको थोड़ा सा मिटाते हैं हम। भाषा से आपका आप देखिएगा, हिंदी से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 25। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20। दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 45। मतलब भाषा पर अगर आपका कमांड रहता तो आप 45 नंबर के हकदार होते। आप देख सकते हैं 25 और 20, 45 नंबर के लगभग हकदार होते। लेकिन फिर भी ठीक है, हिंदी अगर आप कर लिए हैं, इंग्लिश नहीं किए हैं तो करिए। अगर आप पूछें कि इंग्लिश आसान कि मैथ आसान, आप खुद में पूछिए कौन आसान है। जो आसान है उसको पहले करिए, मैथ को छोड़िए अगर हार्ड लग रहा है तब। अगर इंग्लिश ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो मैथ को पहले करिए, वो आपके अनुसार। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सब अलग अलग तरीका सोच रहे होंगे, तो उसके अनुसार आप सोचिए। हिंदी को सबको करना है और इंग्लिश मैथ में आप चयन करिए किसको आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ पहले करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी 20 क्वेश्चन। अब इंग्लिश क्या है, वही ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहीं से क्वेश्चन टेंस, नरेशन, वॉइस, यहीं से क्वेश्चन अपोजिट वर्ड, सिनोनिम, इंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहीं से क्वेश्चन, पैराग्राफ से क्वेश्चन। आसान है, आप एक बार पढ़ते हैं, अगर पढ़े होंगे पहले, आसान क्वेश्चन आएगा, वहां से बना दीजिएगा। 10th और 12th लेवल के क्वेश्चन मिक्स करके आपको पूछे जाएंगे। लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम ये बोल दें कि इंग्लिश का यही क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन बिहार डीलर में जो आएगा वो आपसे बन जाएगा, निश्चित बनेगा। लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग पर प्रेशर और संयम बरतते हैं। अगर एग्जाम में बनना जरूरी है, घर में बनना जरूरी नहीं, एग्जाम में बनना जरूरी है। संयम बरतते हैं तो वहाँ पे बन जाना, ठीक है। लेकिन हाँ, घर में बनेगा तभी एग्जाम में बनेगा, इस चीज़ को भी देख करके चलिएगा आप लोग। अब सबसे अंतिम सब्जेक्ट जो आपका आता है, इसका नाम है हलवा। क्या नाम है, हलवा। क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं इसलिए, क्योंकि इसको सबसे पहले आप कर देंगे। आप तो बोलते हैं बिना पढ़े लिखे हम रीजनिंग को बना सकते हैं। 10 क्वेश्चन ही तो पूछता है, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और 10 में 10 क्वेश्चन क्यों नहीं सही होगा, हमको ये बताइए कैसे होगा। छोड़ करके नहीं होगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि रीजनिंग को हम बना ही लेंगे और छोड़ देते नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप स्कोर कर पाए 5, ठीक है, आप खूब पढ़े, खूब लिखे, जीके जी इसमें दिन रात किए, यहाँ से स्कोर कर पाए 25, तो आप कितना बड़ा गलती किए हैं आपको भी नहीं पता। यहाँ पर कम पढ़ करके भी आप 20 स्कोर कर देते वो अच्छा था, लेकिन यहाँ बहुत कम पढ़ना पड़ता और 10 में से 10 आप बनाते, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है, आसान सवाल है, लेवल भी आसान है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग, तो मात्र क्लास के वीडियोज आप देख लेंगे, वहाँ से रीजनिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे समझना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। और ये भी नहीं, कुछ त्याग भी मांगता है आपका वैकेंसी। रीजनिंग पढ़ने में खूब मजा आ रहा है, दिन भर में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, पूरा रीजनिंग नन भर्बल और भर्बल हम ज्ञाता हो चुके हैं। क्या फायदा, 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। ज़्यादा पढ़ने वाले में से हम नहीं है, क्योंकि हम तेज हैं, हमको पता है कि रिजल्ट कैसे होना है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में आप जरूर डालिएगा। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट को आप अगर कवर करना जानते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपका हाई स्कोर से आपको कोई रोक सकता है। और हाई स्कोर क्यों चाहते हैं आप लोग, हमको सरकारी मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए, इसलिए हाई स्कोर करना है, ठीक है। हाई स्कोर कितना करना है ये भी तो एक बार दिमाग में प्रेशर डाल के देखिए। 120 में से 120 लाना है आपको, 118 लाना है, 115 लाना है, 110 लाना नहीं, कम लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं आपको बोल रहा है कि 100% आपको स्कोर करना है, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100% स्कोर आपको करना ही नहीं है। कम भी स्कोर करिएगा, आपका रिजल्ट यहाँ पे बन जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप 100 लाइए, 95 लाइए ना, आपको मिल जाएगा आपका जो चाह रहे हैं आप। लेकिन उतना तो लाना पड़ेगा, उतना लाने के लिए ही इतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट में आपको बताया कि किसी एक सब्जेक्ट को आप अलग रख सकते हैं और 4 पे बेहतरीन मेहनत कर सकते हैं। और जरूरी से कंपलसरी कौन सा है, यानी कि बनाना ही बनाना, पढ़ना ही पढ़ना कौन है, तो वो आपका पहला हो सकता है हिंदी हो सकता है, ठीक है। हिंदी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। दूसरा आपका हो सकता है इंग्लिश को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़िए जरूर, आसान है, नहीं भी कुछ पढ़े हैं पढ़िए, आसानी से आपका समझ में आ जाएगा। क्लास में और बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है। आप एडमिशन जरूर ले लीजिए, अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो। मात्र 399 रुपये खर्चा करिएगा और आपका पूरा डीएलएड का यहाँ पे रिजल्ट निकल जाएगा, आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो 1,20,000 रुपये बच जाएगा। और बचेगा तब सोचिएगा जरूर कि कैसे बचा है, ठीक है, ये चीज़। बाकी फिर रीजनिंग आप कर सकते हैं, मैथ और जीके जीएस में आप सोच सकते हैं कि किसको पहले करना है। हम तो कहेंगे मैथ
को ही पहले कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है जीके जीएस। अगर इसको कर सकते हैं, पहले से प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं आप। इस तरह से मैनेज करने को सिलेबस कहते हैं। ऐसा नहीं कि बस जान गए 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पूछेगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय होगा, इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, इसको सिलेबस नहीं कहते हैं। माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर जब आता है, सिलेबस को कवर कैसे करना है और क्या होता है सिलेबस, तब जाकर के आप सिलेबस समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी सिलेबस को भी आपको समझाए, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, आपको और डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो पे बहुत अधिक आप समझदारी दिखाएंगे तब, यानी कि लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को। हमें लगेगा कि आपको जरूरत है, आप सिंसियर हैं, तब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा, और वो भी इससे भी बेहतरीन होगा, आपको हम और अच्छे समझाएंगे। मतलब कि हमसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं, मेरा पूरा उद्देश्य है आपको हम तैयार कर देंगे एग्जाम से पहले। आप एग्जाम में जब जाइएगा ना, तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या पढ़ के आया है कि इतना शांत है। इसलिए क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो किए, सभी वीडियोस को आप सावधानी से देखें हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। हाई स्केल के नाम पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है कि 120 में से 120 ही करना है। यहाँ पे आप 90, 95, 100 करके आइए, और जो चाहते हैं वो आराम से पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट में आपका जो टॉपिक होगा दोस्तों, कि कम टाइम में कैसे आप पढ़ सकेंगे, कैसे तैयारी कर सकेंगे, ये सभी पे वीडियो बन रहा है। पूरे आपके डीपली सिलेबस को एनालिसिस किया जा रहा है, उसको समझ करके आपको अच्छा से बताएंगे, जो और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे पूछता है। बस आपका तैयार होना जरूरी है, और ये चीज़ आपको हम जरूर समझा देंगे, ठीक है। तो इस करना क्या है, थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, क्या लिखा हुआ लाइक, और ये कर दीजिएगा कुछ लोगों में, ताकि हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग तक ये वीडियो पहुंचे, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्वालिफाई करें और वो डिलीट करें, ताकि बाद में वो कह सकेंगे कि कहाँ से हम समझे थे और कहाँ से हमें बताया गया था ये सभी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम समझाए, देखने में कितना छोटा सब लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने में कितना डीपली लगा, और इसको प्रयोग करने में और डीपली आपको लगने वाला है। लेकिन यही करने के बाद तो आप चढ़ पाते हैं सक्सेस वाला सीढ़ी। कौन सा सीढ़ी? सक्सेस वाला सीढ़ी। चढ़ना है तो समझना तो पड़ेगा, और इस सभी चीज़ों के साथ आप बराबर पूछते रहते हैं, पर कमेंट्स आता है कि किस किताब को फॉलो करें। आप तो हमको सिलेबस भी समझा दिए, है ना, आप हमको क्लास भी बता दिए, क्लास भी हम ज्वाइन कर लिए, वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बुक मेरे पास रहता है तो अच्छा लगता है पढ़ने में, यानी सहारा मिलता है, कुछ उसे पढ़ते रहते हैं। तो बहुत बार आपका कमेंट्स कॉल से, व्हाट्सअप से आप पूछे भी थे। तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से डीएलएड का गाइड बुक है, इसको आप रख सकते हैं। शायद से किसी बुक को पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, गाइड बुक को आप पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा इससे पढ़ सकते हैं। आप पूछेंगे इसको हम लेंगे कैसे, बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं जानते थे वो इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, इस साल में आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं, यानी कि मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन रहेगा, आप पढ़ करके इससे अच्छा जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से ये बुक आ चुका है आपका गाइड के लिए। तो सब चीज़ हम आपको बताते हैं, जो चीज़ आपके लिए जरूरी होता है। अगर जितना हम बताते हैं उतना आप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं, तो जैसे पहले से लोग सक्सेस होते आए, इसी अनुसार से आज भी आप सक्सेस हो जाएंगे। और कल जरूर इस वीडियो पे कमेंट करिएगा कि हाँ, हमें समझ में आ चुका था और हम इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए हैं, और मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर मिलेगा। मेरा भी लक आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हम भी चाहें कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए उनको जो वो चाह रहे हैं वो मिल जाए, और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस करिए, ठीक है। बाकी आगे का सब चीज़ होगा, ये आप कोर्स कर लेंगे तो सीटेट टेस्टेड कैसे क्वालिफाई होगा, सब चीज़ आपको हम बताएंगे। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो आपको बताया समझ में आ चुका होगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हम वही शेयर करते हैं। फ्री का टेलीग्राम चैनल है हमारा, आनंद स्टडी ऑनलाइन नाम है उसका। टेलीग्राम ओपन करिए आप अपने मोबाइल में, और जाकर सर्च करिए सर्च बटन पे आनंद स्टडी ऑनलाइन, और उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। कोई अपडेट, वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए जाकर के, फायदा में रहेंगे और अपडेट आप रहेंगे। अब हम ये सोच सकते हैं कि आप मेहनत भी करेंगे और अपने एग्जाम में आप सक्सेसफुल भी होंगे। थैंक यू, जय हिंद।